नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कक्षाएं नहीं हो पाई, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था जिससे मैं रिकॉर्डिंग वगैरह करता हूं। तो ठीक है। पिछली कक्षा में सेकंड पेपर में पीटीआई सेकंड पेपर में हमने पढ़ा रीढ़ की हड्डी। उसके आगे हमने छोड़ी थी एक तो अंश मेखला जो कि हाथ की हड्डियां होती है, और एक होती है श्रोणी मेखला जो कि पैर की हड्डियां होती है। ठीक है। तो अंश मेखला हम देखते हैं, हाथ की हड्डियां। तो हाथ की हड्डियों में सबसे पहले देखिए, ये जो बोन है यहाँ पे जो हमारे गले के पास रहती है, ठीक है, ये जो बोन है इसको बोलते हैं क्लेविकल, क्लेविकल बोन। ठीक है। इसका एक नाम और है, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ब्यूटी बोन। ये जो यहां से रीढ़ की हड्डी से जो अपनी ये हायोइड जो हड्डी है यहां से, और रीढ़ की हड्डी के पास से ये निकलती है। और यहाँ पे ये जो हड्डी है ना त्रिभुजाकार में, जो हमारे कंधे के साइड में यहाँ पे होती है, इस जगह, इसको बोलते हैं स्कैपुला, स्कैपुला। ठीक है, इसको बोलते हैं स्कैपुला। और ये यहां से हाथ की हड्डियां शुरू होती है, इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जोड़, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, बॉल एंड सॉकेट जोड़। ठीक है, ये जो जोड़ है इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जोड़, जो कि हम जॉइंट्स में आगे पढ़ने वाले हैं, जॉइंट्स में। ठीक है। अब ये जो यहां से लेके यहां तक जो हड्डी है हाथ की, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। ठीक है। यहां से कंधे से लेके ये यहां तक कोहनी तक जो हड्डी है इसको बोलते हैं ह्यूमरस। और यहाँ पे फिर एक जोड़ बन जाता है जिसको बोलते हैं हम कब्जेदार जोड़, कब्जेदार जोड़। ठीक है। फिर कब्जेदार जोड़ के बाद में यहां से दो हड्डियां निकलती हैं, या दो हड्डियां मिलती हैं, एक तो रेडियस है, एक है अल्ना। ठीक है, एक का नाम है रेडियस, रेडियस, और एक है अल्ना, अल्ना। ठीक है। तो यहां से शुरू किया क्लेविकल बोन या ब्यूटी बोन, ये यहाँ पे स्कैपुला से आके मिलती है। फिर स्कैपुला में यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके जॉइंट बनता है, कौन सा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर इससे एक हड्डी निकलती है जो है ह्यूमरस, इसका नाम है ह्यूमरस। यहाँ बाजू की हड्डी है ये वाली, जिसको ह्यूमरस बोलते हैं। फिर यहाँ पे कोहनी के पास जोड़ बनता है, कब्जेदार जोड़ बनता है। फिर इससे यहाँ से दो हड्डियां निकलती है, एक का नाम है रेडियस और एक का नाम है अल्ना। ठीक है। फिर इससे आगे आपके आ जाते हैं हाथ। ठीक है। यहां से ये जो चार चीजें दिख रही है इनको आप बोलते हैं कार्पस। इसको क्या बोलते हैं? ये जो नीचे शुरू में शुरुआत होती है, यानी ये इस जगह पे जो चीज है, उस जो हड्डियां हैं उनको क्या बोलते हैं? कार्पस बोलते हैं। ठीक है। फिर इसके ऊपर आते हैं मेटाकार्पस, मेटाकार्पस। ठीक है, यानी ये इस जगह, ये यहाँ पे कार्पस, फिर इसके बाद में यहाँ पे मेटाकार्पस, और फिर ये क्या आ गई? फ्लेंजेस। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लेंजेस, फ्लेंजेस। ठीक है। तो ये थी अंश मेखला या हाथ की हड्डियां। ठीक है। अब आगे जो हड्डियां हैं वो है श्रोणी मेखला। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं श्रोणी मेखला या पैर की हड्डी। ये पैर की हड्डियां हैं, जैसा भी मेरे से बना है। ठीक है। तो ये जो है, ये तो अपनी रीढ़ की हड्डी आएगी इधर। ठीक है, रीढ़ की हड्डी ऊपर फसलियां रह जाती है। ये है सैक्रम। ठीक है, इसको बोलते हैं सैक्रम। यहाँ पे, यहीं पे आपके पैर की हड्डी जो फीमर है,
जांग की हड्डी भी इसको बोलते हैं फीमर। ये जांग की हड्डी है। यहीं पे बॉल एंड सॉकेट, यहाँ पे भी बॉल एंड सॉकेट जोड़ बनता है, जो कि श्रोणि से जुड़ता है। आपके जो कूल्हे की हड्डी होती है वहां पे ये जॉइंट बनता है सैक्रम से जुड़कर, और यहाँ से ये फीमर हड्डी निकलती है, जो कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। कौन सी? जांग की हड्डी, जिसको फीमर बोलते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे आपके जॉइंट बनता है कौन सा? वापस कब्जेदार जोड़, कब्जेदार जोड़। ठीक है। फिर इसके बाद में सेम हाथों की तरह यहां से भी दो हड्डियां निकलती है। एक है टीबिया, एक का नाम है टीबिया, और एक का नाम है फिबुला। ठीक है। टीबिया और फिबुला। हाथों में क्या थी? रेडियस और अल्ना, और पैरों में क्या है? टीबिया और फिबुला। ठीक है। यहाँ पे हाथ में जो भुजा है इसकी है ह्यूमरस, और यहाँ पे है आपके फीमर, जांग की जो हड्डी है उसको बोलते हैं फीमर। ठीक है। इसके बाद में यहाँ जो हड्डियां हैं, जो पैर के जैसे हाथ में यहाँ पे कार्पस थी, लेकिन यहाँ पे जो शुरू होती है, नीचे का जो पंजा शुरू होता है वो है, इसको कहते हैं टार्सस। ठीक है। टार्सस। ऊपर हाथ में जो होता है वो कार्पस होता है, इसको कार्पस हड्डियां बोलते हैं, और ये जो यहाँ पैर का पंजा शुरू होता है इनको टार्सस हड्डियां बोलते हैं। फिर उनसे आगे जो हड्डियां होती है उनको मेटाटार्सस बोलते हैं, मेटाटार्सस। ठीक है। मेटाटार्सस। और लास्ट में क्या है? फ्लेंजेस, फ्लेंजेस। ठीक है। तो ये है आपकी श्रोणि मेखला या पैर की हड्डियां। ठीक है। अगला जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है जॉइंट्स। ठीक है। संधियां। आगे जो है वो है संधियां, जॉइंट्स। ठीक है। और जॉइंट्स के अध्ययन को या संधियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? संधियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी। ठीक है। जो जॉइंट्स होते हैं, जो जोड़ होते हैं, उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्थोलॉजी। और जॉइंट्स किसको कहते हैं? प्रत्येक उस स्थान को जहां दो या दो से अधिक अस्थियों के सिर मिलते हो। प्रत्येक वह स्थान जहां दो या दो से अधिक अस्थियों या हड्डियों, किसी को हस्तियां समझ में नहीं आए, अस्थियां तो हड्डियां, हड्डियों के सिरे, सिरे यानी जो लास्ट का जो कोना होता है हड्डी का, वो सिर, ऐसे समझ लो, सिरे मिलते हो, मिलते हो, क्या कहलाएंगे? संधि कहलाती है, संधि या जॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है। संधि या जॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है। गति को आधार मानते हुए जोड़ों को 3 प्रकार से बांटा गया है। किसको आधार मानते हुए? गति को आधार मानते हुए। जॉइंट्स में गति होती है मानते हुए जोड़ों के प्रकार कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? पहला है अचल जोड़, अचल जोड़ जिनमें बिल्कुल भी गति ना हो। दूसरा कौन सा है? दूसरा है थोड़ी गति वाले जोड़,
थोड़ी गति वाले जोड़ यानी जिनमें थोड़ी बहुत गति होती हो, ज्यादा नहीं होती हो, थोड़ी बहुत गति होती हो। तीसरा है असीमित गति वाले जोड़, असीमित गति वाले जोड़ जिनमें गति की कोई सीमा ना हो, बहुत गति होती हो। ठीक है, यानी गति के आधार पर जॉइंट्स को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। एक है अचल जोड़, दूसरा है थोड़ी गति वाले जोड़, तीसरे हैं कौन से? असीमित गति वाले जोड़। ठीक है, अब पहला है वो देखते हैं अचल जोड़। अचल जोड़ क्या है? ये अचल जोड़ जिनमें क्या नहीं होती हो? गति नहीं होती हो, वही क्या है? अचल जोड़ है। इस प्रकार के जोड़ों को क्या बोलते हैं? फेब्रियस जॉइंट भी बोलते हैं। यूएस फेब्रियस जॉइंट्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? फेब्रियस जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जोड़ को फेब्रियस जॉइंट्स भी कहते हैं क्योंकि ये जोड़ फेब्रियस टिश्यूज यानी फेब्रियस ऊतकों से क्या ऊतकों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। फेब्रियस ऊतक होते हैं ओ टिश्यूज, इनको लिख लो ऊतक, ऊतकों द्वारा ये फेब्रियस टिश्यूज ऊतकों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। कौन से? अचल जोड़। ठीक है, ये जोड़ पूर्णतया अचल होते हैं, यानी इनमें क्या नहीं होती है? गति बिल्कुल भी नहीं होती है इन जोड़ों में। कौन से में? अचल जोड़ में कोई गति नहीं होती, किसी प्रकार की गति नहीं होती, किसी प्रकार की गति नहीं होती। ठीक है, किसमें? अचल जोड़ में। नाम ही इसका अचल है, यानी जो बिल्कुल भी ना चले। ठीक है, इस प्रकार के जोड़ हमारे चेहरे खोपड़ी में पाए जाते हैं। यानी कहां कहां पाए जाएंगे? एक तो ये जोड़ हमारी खोपड़ी व चेहरे में पाए जाते हैं, अब चेहरे में सभी जगह पाया जाएगा, सिर्फ इस वाली मैंडिबल हड्डी को छोड़कर, क्योंकि ये हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसमें गति होती है। ठीक है, ये जो हड्डी है मैंडिबल नीचे की ओर जबड़े की, इसमें इसको छोड़कर और किसी हड्डी में कोई गति नहीं, किसी जॉइंट में कोई गति नहीं होती है। चाहे वो हमारे सिर की जॉइंट्स हो या हमारे चेहरे के और कोई जॉइंट्स हो, मैंडिबल हड्डी को छोड़ के यहाँ पे ही जॉइंट हो रखा है इसमें। ठीक है, तो ये भी एक अचल इसमें भी गति होती है, ये एक अचल जोड़ नहीं है। ठीक है, चेहरे की जो मैंडिबल हड्डी है उसको छोड़कर सभी अचल जोड़ हैं। ठीक है, अगला जो है थोड़ी गति वाले जोड़। अगला जो प्रकार है वो है थोड़ी गति वाले जोड़। अगला जो प्रकार है वो है थोड़ी गति वाले जोड़। थोड़ी गति वाले जोड़ जिनमें कम गति पाई जाती है, जिन जोड़ों में कम गति होती है, वे कौन से जोड़ होते हैं? कम गति वाले जोड़ कहलाते हैं। ठीक है, थोड़ी गति वाले जोड़। ठीक है, अब ये कितने प्रकार के हैं?
ये दो प्रकार के हैं, कौन कौन से? एक तो है सिंफिसिस जोड़, सिंफिसिस जोड़, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है सिनकोंड्रोसिस जोड़, ठीक है। दूसरा कौन सा है? सिनकोंड्रोसिस जोड़, सिंफिसिस और सिनकोंड्रोसिस जोड़, ठीक है। ये दो प्रकार से है। अब सिंफिसिस जोड़ क्या है? ये एक ऐसा जोड़ है होता है जहां दो लंबी अस्थियों के सिरों की सतहें फाइब्रोकार्टिलेज की चौड़ी और चपटी प्लेट द्वारा आपस में जुड़ी होती है, ठीक है। सिंफिसिस की बात कर रहे हैं, सिंफिसिस जोड़, ठीक है। क्या है ये? एक प्रकार के ऐसे जोड़ हैं जहां दो लंबी अस्थियों के सिर, सिरे, ठीक है। जहां दो लंबी अस्थियों के सिरों की सतहें फाइब्रो कार्टिलेज की चौड़ी व चपटी प्लेटों से आपस में जुड़ी हो, ठीक है। वो कौन सी होती है? सिंफिसिस जोड़ कहलाते हैं। कौन सी होती है? कौन से जोड़ होते हैं? सिंफिसिस जोड़ होते हैं जिनमें जहां दो लंबी अस्थियों के सिरों की सतहें फाइब्रोकार्टिलेज की चौड़ी व चपटी प्लेटों से आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है। जैसे सिंफिसिस प्यूबिस व रीढ़ की हड्डियां, ठीक है। जैसे सिंफिसिस प्यूबिस व रीढ़ की हड्डियों के जोड़, ठीक है। अगला है कौन सा? अगला सिनकोंड्रोसिस, ठीक है। सिनकोंड्रोसिस जोड़, अब इसमें क्या है? एक अस्थायी जोड़ होता है जो कार्टिलेज वयस्क होने से पहले अस्थि में परिवर्तित हो जाता है। यह जोड़ लंबी अस्थियों में डायफिसिस और एपिफिसिस के बीच में होता है, ठीक है। डायफिसिस और एपिफिसिस के बीच में ये जोड़ होता है जो कि अस्थायी जोड़ है और कार्टिलेज वयस्क होने से पहले अस्थि में परिवर्तित हो जाता है। कौन सा? सिनकोंड्रोसिस जोड़। लिखा देता हूं मैं। एक अस्थायी जोड़ है, यह एक अस्थायी जोड़ है जो कार्टिलेज के वयस्क होने से पहले
होने से पहले एक क्या करता है, अस्थि में परिवर्तित हो जाता है, यानी अस्थि बन जाता है, अस्थि में परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, अस्थि में परिवर्तित हो जाता है। यह जोड़ लंबी अस्थियों में डायफिसिस, लंबी अस्थियों में एक मिनट, डायफिसिस व एपिफिसिस के बीच होता है। ठीक है, यह जोड़ सिनकोंड्रोसिस जोड़ कहाँ होता है, लंबी अस्थियों में डायफिसिस व एपिफिसिस के बीच होता है। अगला जो जोड़ है वो है असीमित गति वाले जोड़। अगला भाग कौन सा है, अगला प्रकार है असीमित गति वाले जोड़। दो जोड़ हमने पढ़ ली, अचल जोड़ और थोड़ी गति वाले जोड़। ठीक है, अब ये कौन से जोड़ हैं, ये जोड़ जो कि साइनोवियल जोड़ भी कहलाते हैं। इनको कौन से जोड़ कहते हैं, इनको साइनोवियल जोड़ भी कहते हैं, दूसरा नाम है इनका। कौन सा नाम है, दूसरा नाम कहते हैं। ठीक है, साइनोवियल जोड़ भी कहते हैं। हमारे शरीर में अधिकांश जोड़ इसी प्रकार के होते हैं, इसी श्रेणी के होते हैं। इनमें क्या होता है, अस्थियों के सिरे हाइलीन कार्टिलेज से ढके होते हैं। इनमें अस्थियों के सिरे, हड्डियों के सिरे हाइलीन कार्टिलेज के से ढके होते हैं, जो क्या कार्य करते हैं, जो शरीर को संतुलित बनाए रखते हैं, यानी जिनका कार्य क्या है, शरीर पर लगने वाले जितने भी झटके होते हैं जो क्या करते हैं, जो हाइलीन कार्टिलेज क्या करते हैं, जो शरीर पर लगने वाले झटकों को सहन करने योग्य बनाते हैं। ठीक है, यानी हाइलीन कार्टिलेज क्या करता है, इनके ऊपर अस्थियों के सिरों के ऊपर ढका हुआ होता है, ऊपर होता है, इसका कवर होता है, जो क्या करता है, शरीर पर लगने वाले जितने भी झटके होते हैं उनको सहन करने योग्य बना देता है। ठीक है, और शरीर को क्या करता है, हड्डियों को क्या करता है, हड्डियों की रक्षा करता है। ठीक है, दोनों अस्थियों के सिरों के सतह को समतलता भी प्रदान करता है तथा दोनों अस्थियों के सिरों को समतलता, समानतलता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये तो थे आपके ये तो थी असीमित गति वाले जोड़ की परिभाषा। ठीक है, अब ये कहां कहां पाए जाते हैं, ये आपके टांगों व भुजाओं के जोड़ों में होते हैं। ठीक है, टांग कह रहे हैं, पैरों
वह भुजाओं के जॉइंट्स। ठीक है, ये जोड़ कहाँ पाए जाते हैं? पैरों में भुजाओं के जॉइंट्स में। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे हैं, तो पहला देखते हैं फिसलने वाले जोड़। पहला प्रकार है फिसलने वाले जोड़, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट्स। इनमें फिसलने वाली गति होती है। फिसलने, नाम से ही पता चल रहा है, फिसलने वाली क्या होती है? गति होती है, इसीलिए इनका नाम ग्लाइडिंग रख दिया गया। ठीक है, और क्या होता है इनमें? इस प्रकार के जोड़ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बताओ? ये जोड़ कलाई व टखने में पाए जाते हैं। टखना कहाँ है? पैर के पास में, यहाँ पे नहीं, नीचे पंजे के पास में। ये जोड़ कलाई व टखने में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कलाई है ना, ये देखिए, ये जो कलाई, ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स ही काम कर रहे हैं, तभी ये फिसल रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे कब्जेदार जोड़ होता तो सिर्फ ये ऐसे ऐसे ही होती, फिर इस तरीके से नहीं होती। फिर ये कब्जेदार में सिर्फ या तो इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है, पूरा घूम नहीं सकता उसमें। ठीक है, और उसमें इतना भी नहीं हो सकता है। ठीक है, कब्जेदार जोड़ में तो सिर्फ जैसे ये अपनी कोहनी है, इसमें कब्जेदार जोड़ है तो केवल कोहनी सिर्फ यहाँ तक आ सकती है या फिर इधर आ सकती है, पीछे की तरफ नहीं मुड़ सकती। ठीक है, तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ है? आपके कलाई में और नीचे टखने में। टखने में भी आप ऐसे पैर को, पंजे को हिला सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, अगला जो जोड़ है वो है आपके कब्जेदार जोड़। ठीक है, कौन सा? कब्जेदार जोड़। कब्जेदार जोड़ यानी गेट देखा होगा आपने, खिड़कियां वगैरह, वो खुलती हैं तब उनका जो कब्जा काम करता है, उसी प्रकार ये जॉइंट काम करते हैं, जो कि कहाँ कहाँ होते हैं? हमारे उंगलियों में, घुटनों में और कोहनी में। यानी घुटने में होता है, आपके कोहनी में यही जॉइंट होता है, और आपकी उंगलियों में। ये देखिए, ये उंगली है, अभी ये पीछे नहीं जा सकती, ये पीछे नहीं जा रही है, लेकिन ये आगे आ गई, ये आगे आ सकती है। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें कौन सा जोड़ है? कब्जेदार जोड़, जिसको क्या बोलते हैं? हिंज जोड़ भी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट्स, हिंज जॉइंट। ठीक है, अब ये क्या होता है? इस प्रकार के जोड़ होते हैं कि गति केवल एक ही हो सकती है। इसमें क्या होता है? इसमें गति केवल एक ही दिशा में हो सकती है, ठीक है, एक ही दिशा में आप गति करवा सकते हो जॉइंट को। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरी कोहनी है, तो इसको मैं नीचे की ओर नहीं ले जा सकता, इसको सिर्फ ऊपर ही दिशा में ही हम मोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे हिंज जोड़ की वजह से। अगर यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जोड़ होता तो शायद मैं कुछ इसको घुमा के कुछ करतब कर दिखा देता आपको। चलो बाद में दिखाएंगे करतब। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो देख लीजिए। और कब्जेदार जोड़, इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि ये दरवाजे के कब्जे के जैसे काम करते हैं, इसलिए इनको कब्जेदार जोड़ कहते हैं या हिंज जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ होते हैं यही पूछा जाता है ज्यादातर। घुटने में, नीचे लिख लेना, घुटना
घुटना, कोहनी व उंगलियां। ठीक है, उंगलियां। चलो अगला जो जोड़ है वो देखते हैं। अगला जो जोड़ है वो है कॉन्डिलॉइड जोड़। तीसरा प्रकार है वो है कॉन्डिलॉइड जोड़। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या कर सकते हो, दो दिशाओं में गति करवा सकते हो, गति करते हैं। ये जॉइंट क्या करते हैं, दो दिशाओं में गति करते हैं। कैसे, जैसे कलाई, ये देखिए कलाई, एक तो इस साइड आप गति कर सकते हो ऊपर नीचे, और एक ये साइड में, ये देखिए ये साइड में है सर। ठीक है, एक तो साइड में हो गया, एक ऊपर नीचे हो गया। तो ये दो दिशाओं में आप इसको कर सकते हो। इसमें सारी की सारी जितनी भी वो होती है क्रियाएं होती है, लेकिन इसमें एक क्रिया नहीं होती है, कौन सी, रोटेशन नहीं होगा इसमें। ये पूरी तरीके से गोल नहीं घूम जाएगी, ऐसे नहीं घूम जाएगी। ये देखिए यहाँ पे आके, ये तो पूरी तो ऐसे तो घूमती भी नहीं है, खैर ये तो हाथ घूम रहा है मेरा, लेकिन अगर हम इसको घुमाना चाहें, रोटेट करना चाहें इसको बिल्कुल ऐसे, तो वो नहीं होगी। ठीक है, इसमें कौन सी क्रिया नहीं होती है, रोटेशन नहीं होता है, रोटेशन नहीं होगा। कौन सी जोड़ में नहीं होगा, और सारी क्रियाएं मिल जाती है इसमें, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, सरकमडक्शन सारी हो जाती हैं। और कौन सी नहीं होती, केवल रोटेशन इसमें नहीं होता है, यानी घूमती नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है काठीदार जोड़। ठीक है, अगला जो जॉइंट है वो कौन सा है, काठीदार, काठीदार जोड़, काठीदार जोड़, जिसको सैडल जॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैडल जॉइंट। ठीक है, सैडल जॉइंट, काठीदार जोड़। काफी गति होती है इनमें। किस प्रकार के जॉइंट में, इनमें काफी गति होती है, सीधा लिखो, इनमें काफी, काफी मतलब बहुत गति होती है, गति होती है, सीधा लिखो बस, ज्यादा उलझन में नहीं पड़ना है। कहाँ होता है, अंगूठे में, जोड़ में। ठीक है, सैडल जॉइंट अंगूठे के जोड़ में। अगला है गेंद व गड्ढा जोड़, सबसे प्रचलित, गेंद व गड्ढा। अब गड्ढा ऐसे ही लिखते होंगे, गेंद व गड्ढा जोड़। इसको इंग्लिश में सब याद करके रखते हैं, बॉल एंड सॉकेट जोड़, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, क्या नाम है इसका, बॉल एंड सॉकेट जोड़ या गेंद व गड्ढा जोड़। इसमें क्या होता है, अस्थियों का एक सिरा गेंद के समान होता है, यानी चलो पहले लिख लेते हैं फिर समझा दूंगा। अस्थियों का एक सिरा गेंद के समान होता है, समान, व दूसरा सिरा गड्ढे के समान होता है, गड्ढे। ठीक है, गड्ढा ही गड्ढे के समान होता है। ठीक है, यानी जैसे मान लो ये एक हड्डी है। ठीक है, ठीक है, ये एक हड्डी है, तो इसका ये जो इधर का सिरा है, ये तो बॉल की तरह, ये देखो
बॉल की तरह है ये, ठीक है। लेकिन अब ये जॉइंट दूसरी हड्डी में बनेगा तो दूसरी जो हड्डी होगी वो किस प्रकार की होगी, गड्ढे के समान होगी, यानी इस प्रकार की हड्डी होगी वो, ठीक है, इस प्रकार की, ठीक है। यानी इसको ऐसे जॉइंट करके ऐसे बना होता है जॉइंट, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट वाला जोड़ कैसे होता है, इस प्रकार से, जो कि एक का तो होता है गड्ढे के समान और एक होती है बॉल के समान, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जोड़ बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, आगे क्या है इसमें, गोल वाला हिस्सा गड्ढे में फंस जाता है, बस ये जो गोल वाला हिस्सा है ये इस गड्ढे में जाके अच्छे से फिट हो जाता है और इसी कारण इसको क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जोड़ कहते हैं, ठीक है। सीधा सीधा है इसमें, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है पिवियट जॉइंट, यानी कीलदार जॉइंट, कीलदार जॉइंट छठा अंतिम और आपकी एनाटॉमी का अंतिम टॉपिक भी यही है, एनाटॉमी कंप्लीट है फिर। कीलदार जोड़, कीलदार जोड़ यानी पिवियट, पिवियट जॉइंट, ठीक है, पिवियट जॉइंट। अब जो ये जोड़ है ये कहां पाया जाता है, ये रीढ़ की पहली व दूसरी, पहली कौन सी, एटलस, व दूसरी कौन सी, एक्सिस, एटलस, एटलस व एक्सिस हड्डी के बीच पाई जाती है, एक्सिस हड्डी के बीच पाई जाती है। इसी हड्डी, इसी जोड़ के कारण हमारा जो खोपड़ी है वो गति करती है, इधर उधर हिलती है, ठीक है। तो दोस्तों आज आपकी एनाटॉमी कंप्लीट हो चुकी है। एनाटॉमी के लगभग सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स थे वो सभी कंप्लीट करवा दिए गए हैं। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो या किसी प्रकार की भूल हुई हो तो कमेंट में बताएं, उसको सुधारा जाएगा। और अब जो आपकी आगे जो यूनिट चलेगी वो 2 यूनिट एक साथ चलेगी, जिसमें एक आपके 8वीं यूनिट होगी और एक होगी पहली यूनिट, ठीक है, पहली यूनिट और 8वीं यूनिट। 8वीं यूनिट में आपके मनोरंजन वगैरह ये सारे हैं जो कि इजी पढ़ते हैं बहुत, तो वो भी साथ में ले लेते हैं। और पहली यूनिट जिसमें हमारे शारीरिक शिक्षा का इतिहास वगैरह जो भी है सारे टॉपिक हम कल से शुरू करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।